Hello everyone, welcome to Board Prep. So today we are going to start our first lecture और हमारा पहला lecture किस पे है? On our chapter number 1. Our chapter number 1 is, let's see the magic, chemical reactions and equations. Okay. So first of all, let's explore what are the different topics. कौन कौन से topics हैं जो इस chapter में हैं? Chemical reactions and equations में हम पढ़ने क्या वाले हैं, या अदर वे अराउंड इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम किस किस टॉपिक में प्रोज हो जाएंगे, है ना. अभी वी आर अ बिगनर, एट द एंड विल बिकम प्रो. तो इन व्हाट आर द टॉपिक्स? फर्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड chemical change. Okay. Next is, what do you mean by a chemical reaction? किस स्टेट पे, मतलब किस स्टेटमेंट को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, एंड व्हाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. देन व्हाई डू वी ओनली हैव केमिकल रिएक्शन एंड नॉट फिजिकल रिएक्शन? नेक्स्ट इज, what are chemical equation and what is the difference between chemical reaction and chemical equation? Next is balancing chemical equation. Equation लिखी but उसे क्या करना है, बैलेंस भी करना है, इसका मीनिंग and the need we will study. Next topic is, what are the different types of chemical reactions? Combination means something is combining. Decomposition means कुछ टूट रहा है, कुछ डिकम्पोज हो रहा है. Displacement reaction means A plus BC to D है सपोज, तो A क्या करेगा, B को रिप्लेस कर देगा एंड इट विल बिकम AC plus B is gives you B. ऐसा कुछ डिस्प्लेस होगा. नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट, मींस दो जगह दो एलिमेंट डिस्प्लेस होंगे. नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन and the combination of both, that is redox reaction, we are going to see. After that, what is the difference between exothermic and endothermic reaction? Okay. Last but not the least is corrosion, and the last topic for this chapter will be rancidity. In सबके meaning, terminologies, एग्जाम्पल्स, एवरीथिंग वी विल स्टडी इन डिटेल. बहुत आराम से बैठना है, इम्पेशेंट नहीं होना कि मैम केमिस्ट्री बहुत न्यू चीज है, बहुत टफ है. नो बेटा, इट्स वेरी 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 इजी. अभी हमें बस पेशेंटली देखते जाना है व्हाट इज हैपनिंग हियर. ओके, नाउ फर्स्ट टॉपिक इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज. अच्छा, नाम से हमें क्या पता चला? फिजिकल and the chemical. Abhi, what I will do, I'll take a paper and I'll fold it. ठीक है? Can I, मतलब have I changed the physical properties of that paper? क्या मैंने उसकी कोई प्रॉपर्टी चेंज करी, वो क्या पेपर कुछ और बन गया? अगर मैंने फुल लेंथ A4 साइज शीट को आधा करके आधे दो पेपर में बांट दिया या कट कर दिया, क्या मैंने उसकी प्रॉपर्टी बदली? नहीं बदली ना. द पेपर इज सेम. आप पूरे पे लिखते हैं, आधे आधे पे लिख लो, है ना. तो यहाँ पे उसका फिजिकल अपीयरेंस बस चेंज हुआ है, बट उसकी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं चेंज हुई, इसलिए दैट चेंज इज द फिजिकल चेंज. Physical change is the change in which there is change in physical property, appearance and all. आपकी chemical properties नहीं बदलती. For example, folding of a paper. अभी इसी पेपर को if I'll burn, मैंने जला दिया,
तो क्या होगा, वो ब्लैक कलर की राख बन जाएगी, बनेगी कि नहीं? अब क्या आप उस पर लिख सकते? नहीं लिख सकते, ऑब्वियसली कैन नॉट राइट। और नहीं लिख सकते इसलिए उसकी प्रॉपर्टी बदल चुकी, वो पेपर व्हाइट पेपर से ब्लैक ऐश बन चुकी। दैट मीन्स उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, वहां पे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन। हियर राइट change in chemical properties, for example burning of a paper, burning of a paper। जब तक अच्छा, अब क्या है, कोई चीज की फिजिकल प्रॉपर्टी बनी, तो क्या कोई नया सब्सटेंस बना? नया सब्सटेंस नहीं बना तो मतलब कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तो इसीलिए यहाँ पे फिजिकल रिएक्शन नहीं होता, बट केमिकल चेंज जब होता है केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज बदल रही हैं तो कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है। नया सब्सटेंस बन रहा है मीन्स कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई मिक्सचर बन रहा है जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हुआ और केमिकल प्रॉपर्टीज बदल गई, है ना? तो इसलिए इस केस में वी हैव occurrence of chemical reaction। वो चेंज लाने के लिए, केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज लाने के लिए जो रिएक्शन हुआ, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड द केमिकल। क्लियर है अच्छे से? केमिकल रिएक्शन, what is the difference between physical change and chemical change, and why there is chemical reaction? Yeah, what is chemical reaction? Okay, now just see, if let me just erase it, now if there's a milk left at room temperature during summers, what will happen? कहते नहीं है खराब हो जाएगा, दूध फट जाएगा। दूध फट जाने का क्या मतलब होता है? कुछ नया प्रोडक्ट बन जाएगा विच इज नॉट डिजायर्ड बाय अस, which is not consumable, and that's why this is a chemical change. Now abhi you should learn what is chemical change and physical change. Next is iron tawa, pan or nail. It is left to humid atmosphere, इस मॉइस्चर वाले एटमॉस्फेयर में रख दिया, फिर क्या कहते हैं, जंग लग गई। जंग लग गई मतलब एक ब्राउन कलर की कोटिंग आ गई जिसको बोलते हैं कोरोजन। अब वहां जंग लग गई, अब वो पहले जैसा आयरन तो रहा नहीं। अगर पहले जैसा होता तो बोलते मतलब इतना नोटिस में क्यों आता, इतने लॉसेस क्यों होते, क्यों जंग वाले आयरन को बेच देते, कबाड़ी को क्यों बेचते हैं? क्योंकि वो यूजफुल ही नहीं रहा। तो इसलिए इट इज अ केमिकल। नेक्स्ट इज ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, क्या उसमें फिर नेचुरल ग्रेप्स की क्वालिटी रहती है? अदरवाइज व्हाई डू पीपल प्रेफर टू हैव वाइन इंस्टेड ऑफ रॉ ग्रेप्स? है ना, उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है, दैट्स व्हाई अगेन इट इज अ केमिकल चेंज। फूड इज कुक्ड, अभी मैं क्या लिया हमने, कच्चा आटा लिया, फ्लावर, एंड देन उसको पानी मिलाया, गूंथा, एंड देन रोलिंग पिन से रोल किया, एंड और रोटी विल बी फॉर्म्ड, रोटी बनेगी। अब उस रोटी को हमने तवे पे रख के सेक दिया। कैन यू गेट, मतलब आप रोटी से फिर से आटा बना सकते हो? तो बची हुई जो रोटी है, कहते हैं ना फूड वेस्ट मत करो, सुबह ठंडी रोटी नहीं खाएंगे। अगर रिवर्सिबल होता कि चलो कोई बात नहीं, किसी नहीं खाई, वापस इसे आटा बना देते, तब तो कोई बोलता ही नहीं वेस्ट हो रही है। दैट मीन्स इट इज इरिवर्सिबल चेंज। और आटे की और रोटी की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, अदरवाइज लोग आटा ही खा लें, रोटी क्यों बना रहे हैं, है ना? देयर इज सम लॉजिक। तो वहां पे फूड इज कुक्ड, दैट मीन्स अगेन अ chemical change is there. Food gets digested in our body. हमने क्या करा, we have taken a slice of pizza,
क्या वो सेम पिज्जा हमारी बॉडी में रहता है? नो, इट गेट्स डाइजेस्टेड बाय डिफरेंट जूसेस, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द सेम फॉर्म जैसे पहले था. दैट्स व्हाई अगेन इट इज अ chemical change. So this way you have to identify which one is a chemical and which one is a physical change. We respire. अभी हम क्या है? If I'm standing here, I'm breathing oxygen and releasing out carbon dioxide. Why I'm taking in oxygen and giving out carbon dioxide? Because there's a chemical reaction going in my body. और वो कौन chemical reaction हो रहा है? तभी तो input O2 था, output CO2 है. O2 गया तो O2 बाहर आए. अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो बट O2 गया, CO2 बाहर आया. तो दैट मीन्स क्या है? इट इज अ केमिकल चेंज, है कि नहीं? चलो जी, तो वी हैव गॉट लॉट ऑफ केमिकल चेंज. अब हम अपनी लैब में आते हैं, ठीक है? सो देयर इज अ लैब जिसमें सी व्हाट इज हैपनिंग. वी आर डूइंग बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम का एक्सपेरिमेंट. दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी आल्सो एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना है. अभी क्या है? दिस इज मैग्नीशियम रिबन. They are already labeled. This is magnesium ribbon which is held by tongs by some person. ये पास में नहीं रख सकते ना, आपको हार्म हो सकता है. So that's why see it is tilted and it is held. It is magnesium ribbon which is held by the tong. tong से पकड़ा है, अब उसे जलाया. तो यहाँ पे क्या है? The outcome will be white dazzling light. White light निकलेगी. White dazzling light. एंड हेयर ऑल्सो एक व्हाइट कलर का पाउडर ही हमें दिख रहा है. व्हाइट पाउडर वी कैन सी ओवर, है ना? व्हाइट पाउडर विद व्हाइट डार्जलिंग लाइट. मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करा, अब हुआ क्या? मैग्नीशियम को जब हम बर्न कर रहे थे उसने एयर में से क्या लिया? ऑक्सीजन ले लिया. मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर और उससे क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया ना. और मैग्नीशियम क्या है? एक मेटल है. तो हम एक रूल बना सकते हैं कि मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, आई कैन राइट ऑक्सीजन एज O2, तो वो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड. अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है. ये जो लिखा है ना आपने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे बोलते हैं वर्ड इक्वेशन. वर्ड नाउ अब इतना बड़ा बड़ा लिखने में तो यार बहुत टाइम लगता है. तो अभी व्हाट इज द सिंपल मेथड? सिंपल मेथड हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखें. और शॉर्ट फॉर्म क्या होता है इसका? सिंबॉलिक फॉर्म. वी विल राइट दैट इन सिंबॉलिक फॉर्म. मैग्नीशियम का सिंबल इज Mg. ऑक्सीजन का सिंबल इज O2. मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल इज MgO. तो ये दिस इज आवर केमिकल रिएक्शन इन द सिंबॉलिक फॉर्म वेयर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड. मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू मेटल ऑक्साइड. व्हाई आई एम रिपीटिंग यू द थिंग्स अगेन एंड अगेन कि लेक्चर के साथ साथ आपके माइंड में भी जानी चाहिए चीज. और आपने साथ साथ अपने रनिंग नोट्स भी बनाने, लिखते भी जाना है, ठीक है? वॉट एवर वी आर डूइंग इन द लेक्चर. मैग्नीशियम को बर्न किया, क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड. फाइन, ओके. नाउ अभी हमने मेटल का रिएक्शन एयर के साथ देखा था मैग्नीशियम वाले केस में. अब यहाँ पे हमने एक मेटल लिया एंड दैट इज जिंक. लेट्स टेक रेड कलर. यहाँ पे हमने मेटल लिया जिंक और जिंक को डाला किसमें? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड
अभी हम बात कर लेते हैं, अब डाइल्यूट वर्ड आया है तो आई एम गिविंग द मीनिंग ऑफ डाइल्यूट। सल्फ्यूरिक एसिड या कोई भी एसिड की दो कैटेगरी होती है, वन इज कॉन्सेंट्रेटेड, दूसरा वाला इज डाइल्यूट। ये रिलेटिव टर्म्स है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं। आप किसी को भी कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट नहीं बोल सकते हो। यहाँ पे ये रिलेटिव क्या है, जिसमें वाटर ज्यादा है, राइटिंग लाइक दिस, वाटर ज्यादा है तो ये क्या है, डाइल्यूट। एंड इफ एसिड इज मोर, एसिड मोर है तो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। तो दैट्स वाई यहाँ पे हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लेना। मींस पानी का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। चलो अब द एक्सपेरिमेंट, एक्सक्यूज मी, एक्सपेरिमेंट इज जिंक ग्रेन्यूल्स हमने किस में डाले, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिए। नाउ व्हाट विल हैपन, एक मेटल में, एक मेटल को जब आप एसिड में डालते हो तो उसका भी एक लॉजिक है। हमेशा व्हेन आई एम जस्ट पुटिंग द लॉजिक इन ब्लैक कलर, फिर आपने इक्वेशन बनानी है। मेटल को जब आप एसिड में डालते हो तो बनेगा दैट विल बी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये देखो यहाँ पे निकल रही है, फिर हाइड्रोजन गैस इज, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, क्यों, क्योंकि हमने जिंक मेटल को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया। तो अभी यहाँ पे क्या बनेगा, व्हाट विल बी द सॉल्ट, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब ये क्या है, वर्ड इक्वेशन है, हमने किस में लिखनी है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखनी। वी विल राइट जिंक प्लस, जिंक सिंबल ऑफ जिंक इज Zn, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, और डाइल्यूट है तो ब्रैकेट में आप लिखोगे DIL डॉट इन द ब्रैकेट। व्हाट इट विल फॉर्म, जिंक सल्फेट Zn SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। इज दैट क्लियर, पहले देखना है आराम से। जिंक प्लस एसिड विल गिव यू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अभी हमें पता कैसे चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस ही है, ऑक्सीजन गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, बिकॉज गैसेस तो बहुत सारी होती हैं। मैम ने कह दिया तो मान थोड़े ना लेंगे कि हाइड्रोजन गैस ही है, राइट। ओके, तो अभी क्या करेंगे, हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट फॉर द हाइड्रोजन गैस, और उस टेस्ट का नाम होता है पॉप साउंड टेस्ट। क्या नाम होता है, पॉप साउंड टेस्ट। अब क्या है, जब आप, मतलब व्हेन यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पे गैस इवॉल्व हो रही है। जब गैस इवॉल्व हो रही है जहां से, वहां पे एक बर्निंग मैचस्टिक लेके जाओ, होती है फोटो, जलाते हैं, जलती हुई मैचस्टिक, इसके पास लेके आओ। नाउ दैट मैचस्टिक विल ब्लो ऑफ विद अ पॉप साउंड, एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा अगर ये हाइड्रोजन गैस है। अगर हाइड्रोजन गैस नहीं हुई तो कोई पॉप साउंड नहीं आई, और अगर पॉप साउंड आई इसका मतलब क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है। तो अभी हम एक मैचस्टिक लेके गए, यहाँ पे आई पॉप साउंड, जिससे हमें पता चल गया कि ये गैस कौन सी है,
हाइड्रोजन गैस है। समझ आई? तो अभी यहाँ पे हमें पता चल गया कि मेटल में इफ आई पुट आई मीन इन द एसिड इफ आई पुट एक कोई भी मेटल आई गेट अ सॉल्ट और एक हाइड्रोजन गैस जो बर्निंग मैच टिप को ब्लो ऑफ कर देगी विद पॉप साउंड। क्लियर? तो रिमेंबर दिस वन, मेटल को किसी भी मेटल को एसिड में डाला तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस आएगा। ओके, व्हाट आफ्टर दिस? नाउ लेट्स सी एक रिएक्शन हो रहा है। कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आप बोलोगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ ही है? तो फर्स्ट इज द चेंज ऑफ स्टेट। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर डू वी हैव? कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर है? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, थर्ड इज गैस। कोई भी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन जाए, गैस से लिक्विड, गैस से सॉलिड बन जाए, लिक्विड से सॉलिड या गैस बन जाए, कोई भी स्टेट चेंज हो रही है तो वहां पे क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। मतलब नॉट नेसेसरी बट दैट विल हैपन। ओके, ऐसा नहीं है कि आपने वाटर को फ्रिज में रख के गए तो पानी से क्या बना? बर्फ बन गई। बोला मैम ये तो केमिकल रिएक्शन हो गया। नो डियर, वो केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो आइस में वही प्रॉपर्टीज है जो वाटर की है। थोड़ी देर रखो वो वापस वाटर बन जाएगा। बट केमिकल रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल। आप उलट नहीं कर सकते, उसका उल्टा नहीं कर सकते। यू कैन नॉट गेट बैक योर रिएक्टेंट्स। गेटिंग? तो स्टेट चेंज होता है। ठीक है? हाँ, गैस निकलती या एब्जॉर्ब होती है। आप हीट कर रहे हो किसी। थर्ड इज टेम्परेचर चेंज होता है। टेम्परेचर चेंज, या तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज चेंज ऑफ कलर। ब्लू से रेड, रेड से ब्लू, कुछ भी हो सकता है। तो व्हेन दीज 4 चेंजेस आर हैपनिंग, तो इसका मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है? ओके, नाउ व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? अभी हमने क्या करा? केमिकल रिएक्शन देखा। नाउ व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? अभी व्हाट वी हैव सीन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ये क्या है? These are reactants जो रिएक्ट कर रहे हैं। और ये क्या है? The product which we are getting। अब आपने एक डब्बे में अगर 2 किलो चीज डाली तो जब उसे बाहर निकालोगे तो वो 2 किलो ही निकलनी चाहिए ना, डिफरेंट तो नहीं हो सकती है ना। 2 बॉल्स डाली तो 2 ही निकलनी चाहिए। नॉन लिविंग है, रिप्रोडक्शन तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे व्हाई डू वी कॉल इट इक्वेशन? मतलब जितना वेट रिएक्टेंट्स का होना चाहिए उतना ही वेट किसका है? प्रोडक्ट का होना चाहिए। चलो देख, ये तो वर्ड इक्वेशन लिखी है, हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखनी है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन will give you मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जाके क्या मिला हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। अभी यहाँ पे कितना है? 1 मैग्नीशियम है। यहाँ पे कितना है? 1 मैग्नीशियम। यहाँ पे कितना है? 2 ऑक्सीजन है। बट यहाँ पे कितना है? 1 ऑक्सीजन। अरे मैम ये कैसे हुआ? आपने तो बोला जितना डाला उतना ही निकलेगा, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन थे तो 1 कैसे हो गया? दैट मीन्स इट इज नॉट बैलेंस्ड इक्वेशन, नॉट बैलेंस्ड इक्वेशन। जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बराबर नहीं होते हैं तो वो क्या है?
अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है, और अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ये हमें इक्वेशन से भी पता चलता है और एक और चीज से पता चलता है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बोलता है, mass can neither be created or lost in a chemical reaction, it can only be changed। तो मास ना क्रिएट होगा ना लूज होगा। अगर क्रिएट और लूज नहीं हो रहा तो ये ऑक्सीजन कहाँ गया, दैट मीन्स हैव टू बैलेंस इट, बैलेंस करना पड़ेगा हमें। तो नाउ लेट्स लर्न बैलेंसिंग ऑफ केमिकल, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल like the way studies are balancing। ओके अभी अच्छा ये बहुत ध्यान से पार्ट समझना है कि बैलेंसिंग करनी कैसे है। एक स्टैंडर्ड सबसे इजी मेथड हम करने वाले हैं एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। बहुत ध्यान से पुट ऑल पेन्स पेपर्स डाउन, अभी नीचे रख दो आराम से, फोल्ड योर हैंड्स एंड लिसन टू इट, बाद में आई विल गिव यू टाइम टू नोट इट डाउन, ठीक है। चलो दिस वे यू हैव टू मेक द टेबल। अभी हम ना हेडिंग्स विल पुट इन ब्लैक कलर, अच्छा सा टेबल। चलो black color, so the heading is element, LHS and RHS। चलो अब एलिमेंट क्या है, जिंक, H2SO4 में एक H है, एक S है, एक O है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, तो ये तीन एलिमेंट्स हो, ठीक है ना। इसके अलावा एलिमेंट्स तो अपने पास नहीं है। और लेट्स क्लोज दिस टेबल ना। लेट मी पुट लाइंस ओवर हियर आल्सो, तो मजा आएगा, वी कैन। अच्छा फटाफट टेल मी, एलएचएस में जिंक के कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं जिंक के, ओनली वन, कोई और तो नहीं है, वेरी गुड। हाइड्रोजन के वी हैव टू, सल्फर में कुछ नहीं है, वन है, व्हेन नथिंग इज मेंशन ना मतलब वहां वन है, ठीक है। और ओ में कितना है, वी हैव फोर। चलो मैम एलएचएस के तो पता चल गए, अब आरएचएस। ओके नाउ टेल मी, आरएचएस में जिंक के कितने हैं, वन, ना नीचे है ना आगे है, तो वन। सल्फर S again वन, O फोर, हाइड्रोजन टू। अरे मैम ये तो बैलेंस है, वन वन टू टू वन वन फोर फोर, तो मतलब इट्स ऑलरेडी बैलेंस, हमने करना ही नहीं है, उन्होंने खुद ही अपने आप को बैलेंस कर लिया। तो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, दिस इज अ बैलेंस केमिकल, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा तो मैम लेट्स डू द मैग्नीशियम वाला, वो अनबैलेंस था ना, वो वी विल डू, ओके। तो यहाँ पे आते हैं, लेट्स make the table over here, let me just clear it first। plus oxygen will give you side। now let's again make the table as we did, element, LHS and RHS। element is magnesium,
नेक्स्ट इज ऑक्सीजन, दैट्स इट, और तो है ही नहीं, वी हैव मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इटसेल्फ. नाउ पुट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. मैग्नीशियम हाउ मेनी आर देयर? 1. ऑक्सीजन 2. RHS में मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 1. नाउ मैम इट इज अनबैलेंस्ड. ऑक्सीजन RHS में 1 है, LHS में 2 है. अब RHS में अगर 2 बनाना है तो व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 1 बाय 2. 1 into 2 कितना होता है? 2. अच्छा, अब 2 को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, यू कैन नॉट पुट इट हेयर, दिस इज नॉट द करेक्ट प्लेस. यहाँ नहीं लिख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ नहीं लिख सकते तो मैम कहाँ लिखे? यहाँ लिखना है. वॉट एवर यू आर मल्टीप्लाइंग, जो भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ पे, वो आपने आगे लिखना है. ओके मैम. तो अब RHS में वी हैव गॉट 2 मैग्नीशियम एंड 2 ऑक्सीजन, तो मैम ये भी मल्टीप्लाई हो गया 2 से, हैज आल्सो बिकम 2. अभी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो मैग्नीशियम बैलेंस नहीं हो रहा मैम. तो अब क्या करेंगे? नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस LHS वाला मैग्नीशियम बाय 2, जिससे वो 2 हो जाए. तो अगेन आई विल पुट 2 हेयर. तो अभी क्या है? 2 2 2 2. ओके, वाओ, आवर इक्वेशन इज बैलेंस्ड नाउ. आया ना मजा? So now our final balanced equation is 2mg. Let me just write it with black pen. 2mg plus O2 will give you 2mgO. Is that clear? This is our final balanced equation in which reactants is equal to products. Is that clear? Balancing, very important topic. Practice it, practice it. Up, we have discussed on the board 2 questions. Now you will do with me. Okay, few questions we'll do together. Now let's balance this one. अभी आपने क्या करना है? Take your pens. अब क्रॉस फोल्ड हटाने हैं हाथ. Now take your pen. Start scribbling in your copy. What is the first step? Making the table of element, LHS, RHS. Okay, so element, what do elements do we have? Iron, water में we have hydrogen and oxygen. Yeah, these are the 3 elements that we are having. अभी क्या करेंगे? Now write down the number of element. Iron 1, hydrogen 2, oxygen 1. Here iron 3, oxygen 4, hydrogen 2. Clear? Okay. Now let's start balancing. Abhi which are unbalanced? This and this. Let's balance iron first. Okay. तो यहाँ पे iron should be multiplied, 1 should be multiplied 3 to get 3. तो iron के यहाँ पे we will put 3. तो चलो iron got balanced. Now oxygen. This oxygen should be multiplied by 4 to get 4. So I'll put 4 over here. But इससे हुआ क्या? 3 iron 4 into 2. अच्छा, ये वाला logic you have to understand. If there is something written like this, 4H2, तो यहाँ पे number of atoms कैसे पता चलते हैं? This figure should be multiplied by this figure. 4 into 2, that is 8. So we have 8 hydrogen. So now 2 got multiplied by 4 and it became 8. And oxygen 4. Here again it is unbalanced. अब क्या unbalance हो गया? This hydrogen वाला part. So here we have to multiply it by 4.
to get it. So 4 should be placed over. Now see, 3 Fe plus 4 water will give you Fe3O4 plus 4 water. Is that clear? मजा आया बैलेंसिंग करके? ठीक है, चलो let's move forward. Let's talk about the state of the material now. Okay, so state, what do you mean by state? State का meaning क्या होता है? We have 3 states, solid, liquid and gas. And accordingly जब reaction हो रहा होता है, we have to state कि जो material है वो किस state में है, whether it is in solid state, liquid state or gaseous state. Okay, I'll just keep it there. Now if we'll talk about this carbon monoxide, CO means carbon monoxide क्योंकि एक ऑक्सीजन है, अगर 2 ऑक्सीजन होते तो क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, और इस गैसियस फॉर्म में ये एक गैस दूसरी गैस के साथ रिएक्ट हो रही है एंड दैट इज हाइड्रोजन गैस. अच्छा, whenever you find the symbol G in the brackets, you have to understand कि ये गैस की बात हो रही है. The other way round, इसका एक और सिंबल है. If I'll write CO and this upward arrow का मीनिंग भी गैस होता है, ठीक है, मीन्स वो उड़ रही है, ऐसे करके आप कुछ याद रख सकते हो, गैस ऊपर की तरफ उड़ती है, दैट्स वाई एक अपवर्ड एरो होता है गैसियस स्टेट के लिए. So I can write it like this, CO arrow plus H2 अपवर्ड एरो, बिकॉज कुछ बुक्स में अपवर्ड एरो दिया होता है, कुछ बुक्स में G यूज करा होता है. फाइन. नाउ व्हेन दे आर हीटेड और व्हेन दे आर कंप्रेस्ड अंडर सो मच प्रेशर, जब गैस को, अब हमने कैसे, हाउ वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, वी हैव 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड and gas and they are interconvertible. कैसे? सॉलिड को if you will heat, because इसके पार्टिकल्स पास पास होते हैं, हीट करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस बन जाएगा. इसका लाइव एग्जांपल क्या है? वाटर. आइस को आप हीट करो, मीन्स रूम टेम्परेचर पे रख दो तो लिक्विड बन जाएगा. लिक्विड मीन्स पानी को इफ यू विल हीट तो इट विल बिकम स्टीम. नाउ यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं, मतलब टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं. अब अदर वे राउंड, रिवर्सिबल प्रोसेस, गैस को इफ विल कंप्रेस, और कंप्रेस कैसे करेंगे? प्रेशर अप्लाई करके. किसी पे प्रेशर अप्लाई करोगे तभी वो दबेगा. तो बाय अप्लाइंग प्रेशर गैस विल टर्न इनटू लिक्विड एंड सिमिलरली इफ यू विल अप्लाई प्रेशर टू लिक्विड तो वो सॉलिड बन जाएगा. ठीक है ना? तो वही यहाँ पे हुआ. दीज गैसेस व्हेन दे आर टेकन टुगेदर और इन पे 340 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. अब हम 340 एटमॉस्फेयर प्रेशर जब अप्लाई करेंगे इन दो गैसेस को कंबाइन करके, वी विल गेट वन लिक्विड विच इज नोन एज मिथेनॉल. बिकॉज इट इज अ सिंगल कार्बन जहां पे भी होता है, 1 कार्बन है ना यहाँ पे, तो उसको मिथ से स्टार्ट करते हैं और OH मतलब अल्कोहल, so it will become methanol. This we are going to study in detail in the further chapters. Okay, next reaction देखते हैं where the state is mentioned. See, CO2 aqueous. अच्छा, अभी तो मैम यू वर सेइंग कि CO2 गैसियस फॉर्म में होता है. नाउ आपने सॉलिड, लिक्विड, गैस बता दिया. सॉलिड का सिंबल S, लिक्विड का सिंबल L, गैस का सिंबल G या अपवर्ड एरो. देन मैम व्हाट इज दिस एक्वस? ये तो आपने बताया ही नहीं. तो एक्वस का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय एक्वस? एक्वस मतलब व्हेन एनीथिंग इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. एक्वस मीन्स एनीथिंग मिक्स्ड और dissolved
इन वाटर, कुछ भी पानी में मिला हुआ होगा तो उस स्टेट को हम बोलेंगे एक्वस स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे we have got CO2, aqueous means CO2 has been dissolved in water, and when it is mixed with 12 units of water, water liquid state में हमें लेना है, and when sunlight and chlorophyll are given to these two objects, when they are combining, we'll get C6H12O6, that is glucose. In the aqueous state means पानी के साथ mixed होगा वो. O2 in the aqueous state means oxygen भी liquid form में ही हमें मिलेगा, and along with that we'll get water which is the liquid. So this is how the stage helps you to determine किस फॉर्म में हमें बाई प्रोडक्ट मिल रहे हैं, या जब हमें रिएक्शन करना है तो किस फॉर्म में मिक्स करना है. CO2 को गैसियस फॉर्म में नहीं लिखना है, इट शुड बी डिसॉल्व्ड इन वाटर, एक्वस फॉर्म में हमें लेना है. So this is the meaning of the topic, state of the material, that you have to specify in which state your reaction is taking place. Fine, chalo, let's move forward. Now the most prominent question arises when you are solving chemistry, that is the base of chemistry, I will say. One thing is when you are determining the symbols, whenever we'll get calcium hydroxide, magnesium hydroxide, magnesium chloride, aluminium chloride, उनके सिंबल क्या हैं, है ना. अभी हमने रिवीजन अच्छे से नहीं किया होता 9th का, so that's why we get confused in class 10th कि मैम how to do the symbols. Second thing is कहीं पे भी if we require mass, तो वहां पे we get confused. And third thing is atomic number. These three things we are going to determine, we are going to learn with the help of this table. See, the way we used to learn A, B, C, D, E, F, G, H in our childhood, है ना, वो इतनी बार हम रिसाइट करते थे कि it goes into our subconscious mind. और अभी आपसे कोई भी बोले you can recite ABC, है ना, you don't have to revise it. The same way you have to repeat this 1 to 20 again and again, so that it goes into your head. In which way? In the same way it is in the order, because that is 1 to 20. If you will remember the sequence like hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, in this way if you will remember the things, so automatically the sequence in which it will fall, जिस भी number पे वो आएगा वो उसका atomic number होगा, ठीक है. So this table is very very important. I am putting 5 star over it. Hydrogen H1, helium 2, lithium 3, beryllium 4. So this way it will go for atomic number, and you have to repeat and repeat. That is the best trick by which you can remember it forever. अच्छा, next thing is atomic number का issue चलो solve हो जाएगा if we'll learn it in sequence. Symbol भी mostly they are first element या first two elements, है ना. हाइड्रोजन में सिंगल H, हीलियम में Le, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O. Okay, it's not heroine, it's fluorine. Okay, fluorine. F, neon Ne, sodium Na. This you have to remember. Symbol of sodium is Na, which is not the initials. ठीक है. मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, argon Ar, potassium K. Again this you have to remember because they have been derived from the terms natrium and calcium. उसके हिसाब से सोडियम Na हो जाता है, कैलियम के हिसाब से पोटेशियम K हो जाता है, ठीक है. कैल्शियम Cl. अब हमने सिंबल्स भी देख लिए, एटॉमिक नंबर भी देख लिए. नाउ द इशू अराइजेस ऑफ एटॉमिक मास. मास कैसे याद रखेंगे?
mass में you have to, in the 90% cases you have to multiply atomic number by 2 in order to get the atomic mass. ठीक है, now you can skip this. अभी for now you can skip this. We will revisit this table in the further chapters. Now 1 hydrogen, 1 will remain 1. Helium, now we will multiply 2 by 2, we will get 4. Here 3 into 2 plus 1, you will get 7. Here 4 into 2 plus 1, you will get 9. 5 into 2 plus 1, 11. 6 into 2, 12. 7 into 2, 14. 8 into 2, 16. 9 into 2 plus 1. So you should know कि कहाँ पे we have to do plus 1. 10 into 2, 20. 11 into 2 plus 1. 12 into 2, 24. 13 into 2 plus 1. अब यहाँ पे फ्लोरीन से, that is from 9 number, एक छोड़ के एक plus 1 हो रहा है ना? This way you can remember. Next is 14 into 2, 28. 15 into 2 plus 1. एक छोड़ के फिर हुआ ये. Then 16 into 2, 32. This is 17 into 2, 34 plus 1.5. This is 35.5. Then 18 into 2. So that is 36 plus 4. 20 into 2, 40. So remember, there are two elements whose mass is same, 40 and 40, and that is argon and calcium. 19 into 2 plus 1, that is 39. This is how you are going to remember the atomic mass. And to remember anything you need repetition. आपने ये टेबल बार बार इसी फॉर्म में रिवाइज करनी है, ठीक है? Do the same way in your notebook. Now, next issue जो सबसे ज्यादा आता है when you write the formula. Suppose अभी आपको आता है बैलेंसिंग के लिए क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड. I'll write complete. या सबसे सिंपल लेते हैं, लेट्स टेक इट सोडियम क्लोराइड. So you have to remember this table, that is the valency table. यहाँ पे we will search for the valency of sodium. सोडियम की वैलेंसी क्या है? Na+. What does it mean? That the symbol of sodium is, if I'll write here, sodium chloride. सोडियम की वैलेंसी हमने देखी क्या है? Na+1. जो ऊपर लिखा था, हमेशा याद रखना, जो ऊपर लिखा होता है वो नीचे लिखते हैं. Na+1 है ना? और क्लोराइड की, if you will visit this slide, you will find chloride is here, Cl-1. So this is Cl-1. Now the next step जो आपने करना है वो है क्रॉसिंग. इसको इससे क्रॉस कर देना है, इसको इससे क्रॉस कर देना है. So it will become Na1 Cl1, and 1 1 are not required to be written. 2 3 4 कुछ भी होता we will write, but 1 मतलब कुछ भी नहीं लिखा तब भी उसका मीनिंग 1 होता है, तो 1 नहीं लिखते हैं यूजुअली. तो यहाँ पे it will become NaCl. This is sodium chloride का symbol. This way you can develop for different material, okay, different compounds. For example, let's take another example. This is magnesium carbonate. Okay, let's do for magnesium carbonate.
मैग्नीशियम, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम? लेट्स गो बैक टू द टेबल. यहाँ पे दिस इज Mg+2 है ना, तो here we will write Mg+2. what is carbonate? कार्बोनेट के लिए वी हैव CO3-2. अच्छा, अब ये चीज ध्यान रखनी है, जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, बस ऊपर वाले को हमें हटाना होता है, ठीक है? तो इट विल बी CO3-2 अगेन क्रॉस, तो इट विल बिकम Mg2 CO3 का 2. अच्छा मैम, आपने कहा था कि 1 के अलावा कुछ भी हो तो लिखना होता है, बट बच्चे वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर कि जब सेम हो, इफ दीज coefficients are same, so you can eliminate both of them and this will become MgCO3. clear? So this is how you have to practice making formulas using this table by learning the valency. ठीक है? Okay, now let's move forward. Now let's see the first question which is given in your NCERT itself. Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? वो कहते हैं जो मैग्नीशियम का रिबन, जो मैग्नीशियम का एक्सपेरिमेंट हमने अभी देखा था स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में, उसे क्यों क्लीन करें बिफोर बर्निंग? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैग्नीशियम हमने रखा हुआ है ना, इफ इट इज केप्ट लाइक दिस, उसपे क्या होता है, ऑक्सीजन की लेयर जमा होती जाती है और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता रहता है, प्लस डस्ट भी लग जाती है, और जब ये लेयर बन जाएगी इट विल नॉट बर्न, है ना, उसके ऊपर एक कोटिंग आ जाएगी, तो उस कोटिंग को रिमूव करने के लिए, सो दैट मैग्नीशियम कैन बर्न, magnesium ribbon is cleaned before burning. So to remove the coating of magnesium oxide from the surface of magnesium metal, this metal is cleaned before burning in air. उसको बर्न करने से पहले वी हैव टू क्लीन, क्योंकि उसके ऊपर डस्ट और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो कोटिंग होती है वो हमें रिमूव करनी होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस. अरे वाह, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है. वी हैव डन बैलेंसिंग, सीख ली थी हमने, अब करते हैं. ओके, यहाँ पे यार फॉर्मूला मेकिंग वाला कॉन्सेप्ट प्लस बैलेंसिंग दोनों यूज होंगे. लेट्स डू इट. हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन इज H2, राइट? क्लोरीन Cl2 will give you हाइड्रोजन क्लोराइड. अब हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे बनेगा? हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है, दिस इज अ रफ वर्क, यू डोंट हैव टू शो इट इन फेयर. हाइड्रोजन की होती है +1, क्लोराइड की होती है -1. लेट्स क्रॉस इट, इट विल बिकम HCl, क्योंकि 1 तो हमें लिखना ही नहीं है, तो इट विल बिकम HCl. नाउ वी हैव टू डू बैलेंसिंग. बैलेंसिंग कैसे करेंगे? LHS एंड RHS करके, LHS एंड RH. एलिमेंट कौन सा है? वी हैव H एंड Cl, है ना? हाइड्रोजन के LHS में कितने एलिमेंट हैं? 2.
क्लोरीन के कितने हैं 2। यहाँ पे हाउ मेनी हाइड्रोजन डू वी हैव 1 और क्लोरीन कितने हैं 1। अभी 1 को 2 बनाने के लिए 1 का 2 करने के लिए क्या करना पड़ता है, वी हैव टू मल्टीप्लाई 1 बाय 2। तो अभी हम वही करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई हाइड्रोजन बाय 2 सपोज, ठीक है। तो हमें मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ लिखना होता है, नीचे तो लिख नहीं सकते। तो ऑटोमेटिकली दिस 2 गेट्स मल्टीप्लाइड विद हाइड्रोजन से भी और क्लोरीन से भी। भी देखो 2 2 2 2 बैलेंस हो गया। तो दैट मीन्स आवर बैलेंस्ड इक्वेशन इज H2 plus Cl2 will give you 2HCl, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई जस्ट इरेज इट यहां से, अभी ठीक है। आई थिंक नाउ यू कैन शो दैट LHS RHS वाला पार्ट अपने स्कूल के एग्जाम में इन द फेयर ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे यू कैन मेक द टेबल। नेक्स्ट इज बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड अगेन यू हैव टू मेक द फॉर्मूला लाइक दैट। बेरियम क्लोराइड क्या होता है, दिस इज बेरियम Ba plus 2 chlorine -1, so it will become BaCl2, ठीक है। तो वी विल राइट बेरियम क्लोराइड का BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम इज +3, सल्फेट इज SO4 in -2. Fine. Now cross it. It will be Al2 SO4 पूरे पे 3, है ना। तो it will become Al2 SO4 whole bracket 3. Now the product is barium sulfate. तो बेरियम की वैलेंसी इज +2, सल्फेट इज SO4 -2, सेम है, वी आर नॉट सपोज टू राइट, so it will be BaSO4, so let's write it BaSO4 plus aluminium chloride. So aluminium chloride is, aluminium is +3, chloride is -1, it will become AlCl3, है ना। अब इक्वेशन तो बन गई, बट इज इट अ बैलेंस्ड इक्वेशन, वी हैव टू चेक बाय LHS and RHS. So let me just erase all this stuff from here. LHS, RHS elements. So barium, chlorine, aluminium, sulfur, oxygen. These many elements we have. You also have to do it with me. Try to attempt it before me. Barium के how many elements do we have? How many atoms do we have? 1. Chlorine 2. Aluminium 2. अब S का देखो, S के इधर साइड में तो 1 है, बट ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो दिस 1 विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 3, तो सल्फर के कितने हो जाएंगे 3, एंड ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे है 4,
ये है 3, तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएंगे 12 एटम्स। इज दैट क्लियर? ब्रैकेट के अंदर और बाहर कैसे मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 3 12 और 1 इंटू 3 3 सल्फर के। नाउ लेट्स मूव ऑन टू RHS, Ba 1, S 1, O 4, Al 1, Cl 3. Now these मतलब obviously they are almost unbalanced. So let's start balancing. सबसे पहले Cl को करते हैं. Let's multiply this Cl by 2 and this by 3. तो दोनों 6 हो जाएंगे. चलो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे 2 से कर देते हैं. अभी let's see again. यहाँ पे it will become 3Ba. Okay. And 6Cl. यहाँ पे it has become 2Al and 6Cl. So this is balanced, this is balanced. Now barium is unbalanced. We have to multiply it by 3 in the RHS. So यहाँ पे let's multiply by 3. 3Ba, 3S and 4 3s are 12. Oh, just check the balance हुए. 3, 6, 2, 3, 12. So our balanced equation is 3BaCl2 plus Al2SO4 whole thrice gives you 3BaSO4 plus 2AlCl3. Okay. So next is sodium plus water gives you sodium hydroxide and hydrogen. Okay. So I think now you have become pros in solving the balanced equation, balancing the equation. Sodium symbol of sodium is Na. Okay. Plus water H2O gives you sodium hydroxide, means sodium is Na plus 1, hydroxide is OH minus 1. So 1 1 we are not supposed to write, plus hydrogen. है ना? ऐसे ही तो होता है. सोडियम प्लस 1, हाइड्रोक्साइड माइनस 1, क्रॉस करा बना सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, चलो. Now let's balance it. Again make a table. LHS, RHS, hydrogen. फर्स्ट है सोडियम. पहले हम सीक्वेंस में चलते हैं, ऑल्दो इट इज नॉट रॉन्ग. सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. सोडियम कितने हैं? इट्स 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1. Now what you are supposed to do, इधर RHS में Na1, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 1. तो हाइड्रोजन we have to balance. ठीक है? तो यहाँ पे what I can do, it should be multiplied by 2 हाइड्रोजन. तो यहाँ पे it will become 2 हाइड्रोजन plus 2 water. Means 4 हाइड्रोजन plus 2 ऑक्सीजन, है ना? बट वहां पे क्या है? 3 हाइड्रोजन plus 1 ऑक्सीजन. तो अगेन we'll multiply this by 2. So what it will become? 2 sodium plus 2 oxygen plus 2 hydrogen यहाँ से 2 यहाँ से. So it will become 4 hydrogen and here we have to multiply this sodium by 2. तो यहाँ पे हो गया 2. So again it is balanced 2 4 2. So the balanced equation is, just look at it, 2 sodium plus 2 water gives you 2 moles of sodium hydroxide plus 1 mole of hydrogen gas. Clear? So this completes our second question from NCERT. Again we have got a question on balancing. अच्छा, but यहाँ पे the difference is
write a balanced chemical equation with state symbol. Means you have to specify whether the material is in solid state, liquid state or gaseous state. ठीक है, चलो. The way they have written the statement ना, वहां से we will get the hint. Solution बोल रहा है, liquid बोल रहा है, solid बोल रहा है, क्या है? Let's see. Solutions of barium chloride and sodium sulfate in water. That means barium chloride और sodium sulfate पानी में घुले हुए हैं, और जब कोई चीज पानी में घुली होती है तो उसे क्या बोलते हैं? एक्वस. ठीक है, तो आ जाते हैं. बेरियम क्लोराइड एक्वस प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट Na+1 SO4 2- gives you insoluble. insoluble का क्या मतलब है? कि सॉलिड है वो कुछ. बेरियम सल्फेट, बेरियम sulfate which is solid, and the solution of, solution मतलब पानी में घुला हुआ है, of sodium chloride, but पानी नहीं बोला उसने. सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, दैट मींस इट इज इन द एक्व. ठीक है, तो स्टेट सिंबल्स तो मिल गए हमें बाय रीडिंग द स्टेटमेंट, बट अभी हमें बैलेंस ही करनी है, उसमें तो हम प्रो हो चुके हैं. तो लेट्स डू इट. अगेन लेट्स राइट LHS RHS. ठीक है, अच्छा इसमें वन थिंग इज देयर, आप कितने भी प्रो हो जाओ, ऑलवेज यूज दिस LHS RHS वाला फंडा, यू विल नेवर गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, बेरियम क्लोरीन सोडियम सल्फर ऑक्सीजन. बेरियम कितना है? 1, क्लोरीन 2, सोडियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4. RHS बेरियम 1, S1O4, Na1, Cl1. तो यहाँ पे what we can do, will multiply it by 2, so it will become 2 Na and 2 Cl. अभी सब बैलेंस हो गए. I hope you have got the balanced equation now. Everything is balanced on LHS and RHS. ठीक है, चलो let's move on to the second question. Sodium hydroxide solution in water, so that means it is aqueous, reacts with hydrochloric acid solution in water. हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, वाटर में है तो एक्वस है. ठीक है, to produce sodium chloride solution, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन पानी में है, and water, and the liquid. Fine, चलो let's balance it. LHS RHS NaOH सोडियम 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2, एक यहां से उठाया है, एक यहां से उठाया है. ठीक है ना, Cl1, Na1, Cl1, H2O1. Oh my god, this is already balanced. See, automatically the equation is balanced originally itself. Okay, now let's move on to the next question. Okay, the question's over and the new topic started. Types of chemical reaction.
कि जब रिएक्शन होते हैं कितने तरह के होते हैं, दैट इज द थिंग. So the first type of reaction is combination reaction. Combination नाम से पता चल रहा है, कंबाइन करना, कोई चीज मिक्स होना, कोई चीज मिलना, तो उसी से बनता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, we'll go into the details. Just see the types of reaction अभी. Decomposition reaction, जब ब्रेक हो रही हैं चीजें, डिकम्पोज हो रही हैं, उस रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोई किसी को डिस्प्लेस कर रहा है, जैसे आप बैठे हो, कोई आया बच्चा आपसे स्ट्रांग है, आपको डिस्प्लेस करके धक्का मार के खुद बैठ गया, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट. इसमें क्या हो रहा है, उसमें एक ही को रिप्लेस करा गया था, एक ही को डिस्प्लेस करा गया था. उसने क्या करा, तूने मेरे वाले को डिस्प्लेस करा है, मैं तेरे वाले को डिस्प्लेस कर दूंगा. तू मेरे पार्टनर के साथ बैठ गया, मैं तेरे पार्टनर के साथ बैठ जाऊंगा, है ना. सो दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ऑक्सीडेशन, नाम से ही पता चल रहा, ऑक्सीजन ऐड हो रही है यहाँ पे, एंड रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रही. या फिर इसका उल्टा भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन में या तो ऑक्सीजन ऐड होती है या हाइड्रोजन रिमूव होती है. रिडक्शन में या हाइड्रोजन ऐड होती है या ऑक्सीजन रिमूव होती है. ठीक है, और किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पैरेलली हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड रीडॉक्स रिएक्शन. क्या बोलते हैं, रीडॉक्स रिएक्शन. लेट्स स्टडी देम वन बाय वन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एज द नेम सजेस्ट, समथिंग इज कंबाइनिंग. यहाँ पे क्या है, टू और मोर रिएक्टेंट्स or more reactants combine to form, we have written over the beaker, तो हम थोड़ा सा साइड में लिखते हैं. टू और मोर reactants combine to give product. चलो अभी क्या हो रहा है, लेट्स सी. इसमें क्या है, कोई दो चीज A प्लस बी मिलके C बनाएंगे. ठीक है ना. यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग, कैल्शियम ऑक्साइड इज देयर. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम ऑक्साइड, इट इज क्विकलाइन. इसको हमने ये सॉलिड स्टेट में था, पीसेस के फॉर्म में. इट इज पुट इन वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट करा विच इज इन द लिक्विड स्टेट. और जब हमने बीकर को टच करा तो एक गर्म सा लगा हमें. वाई, बिकॉज यहाँ पे बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट इवॉल्व हुई यहाँ पे, जिसकी वजह से हमें बीकर गर्म लगा. and this is used for white washing, lid line. Fine. So here two objects are combining, calcium oxide and water, and what they are forming, calcium hydroxide. Clear? So this is an example of combination reaction. अब जो calcium hydroxide बना, I told you that calcium hydroxide is used for white washing. अब उससे white washing हो गई वॉल में, तो 2-3 दिन बाद बड़ी शाइन करती है. तुरंत शाइन नहीं करता हमारा घर. अगर आप कभी भी घर में पेंट कराओ, सेम डे शाइन नहीं आएगा, 2-3 दिन बाद आएगी शाइन पेंटिंग पे. क्यों ऐसा? क्योंकि 2-3 दिन में क्या होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वॉल पे लगा होता है, वो एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो शाइन करता है. पता है, कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल का भी फॉर्मूला होता है. फॉर्मूला फॉर मार्बल इज ऑल्सो CaCO3 and for chalk also it's CaCO3. Yeah.
राइट इट नीटली। तो इसकी वजह से ये ग्लो करता है। गेटिंग? So that is an example of combination reaction जो हमारे घर में white washing में यूज होता है। Other example of combination reaction is this. When carbon is burnt in air, means oxygen, it forms CO2, carbon dioxide. इसमें भी one element combining with the other one and forming the third compound. ठीक है, एक दो मिलके बना तीन। Next example, hydrogen plus oxygen. When you will add both of them, it will form water that we drink. Okay, that is again an example. You should know the examples of combination reaction because the question can be asked like, what is combination reaction? Give example. And other way around, you will be given this example and told what type of reaction is this. So you should know both ways. Fine. Chalo. Another example of combination reaction, CH4. This is called methane plus oxygen. This will form carbon dioxide. Carbon dioxide plus water. Whenever you are writing the equation now, always try to write the names of those elements at the bottom in this way, in the brackets form, and the state in this way. Okay, it will give the idea to the checker कि हाँ हमारे स्टूडेंट को सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है वो कुछ सिंबल रट के आ गया है। Next example of combination reaction, this is respiration reaction. Yeah, this can be called burning of methane. यहाँ पे what is happening? Glucose C6H12O6 in the aqueous form is getting reacted with oxygen. जब we take in oxygen ना तभी एनर्जी मिलती है, तो ग्लूकोज खाने से मिल गया, ऑक्सीजन ब्रीदिंग से मिल गया, then as a byproduct CO2 will be evolved which is exhaled out, water and the energy. Using this energy we work. आप पढ़ रहे हो इस एनर्जी से एंड आई एम टीचिंग विद द सेम एनर्जी। ठीक है, इसलिए खाना खाना जरूरी है, एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। यू विल गेट प्रॉपर फ्रेश ऑक्सीजन विद दैट, और उसी से एनर्जी आएगी तो काम करोगे, और जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा एक्टिव रहोगे, उतनी चीजें आपको याद रहेंगी। तो एवरीथिंग इज लॉजिकल। Another example is decomposition of vegetable matter. That is also an example of combination reaction. Okay. Next, let's talk about the combination reaction. अच्छा, एक चीज I was telling you कि combination reaction में heat is evolved या energy is evolved है ना। किसी भी reaction जिसमें energy evolve होती है या heat evolve होती है, मतलब निकलती है, उसको उसका एक टेक्निकल नेम है उस रिएक्शन का, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो एज वी हैव सीन, जिस भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है या हीट रिलीज हो रही है उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कोई चीज डिकम्पोज हो रही है, टूट रही है ना। सो द रिएक्शन इन विच एक कंपाउंड ब्रेक हो जाए दो या दो से ज्यादा चीजों में
उसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 रीजन की वजह से, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वन इज थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैसा रिएक्शन होता है? वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट सप्लाई आप करते हो और मटेरियल ब्रेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट यू कैन नोट कि डीकम्पोजिशन टेक्स प्लेस with the help of heat, with the help of heat. Let's look at the example now. यहाँ पे आयरन सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं and they are being heated, and this will break these iron sulfate crystals into ferric sulfide, SO2 and SO3 gas. They have characteristic odor. Their particular odor. तो यहाँ पे what is happening, ferrous sulfate, ferric oxide, SO2, SO3 में break हो रहा है, that means decompose हो रहा है, that means टूट रहा है, and that is by, and this decomposition is taking place with the help of heat. हीट की वजह से ये ब्रेक हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, मार्बल, चॉक, कुछ भी बोल दो, आप उसको हीट करोगे तो यू विल गेट क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्विक लाइम विच इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग, फाइन। उसको पानी के साथ मिक्स करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, रिमेंबर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। सो दिस वे यू हैव टू लिंक द थिंग्स। Next example of thermal decomposition is the burning of lead nitrate. Lead nitrate when heated will give you lead oxide, nitrogen oxide, nitrogen dioxide and oxygen. And remember the color, these nitrogen dioxide are brown fumes and this is their characteristic color. Supposingly a question can be asked, a material X is heated which gives brown fumes. So name the material X. So that will be lead nitrate. Okay, this reaction is very, very important. Okay, next another question. What is the name of those brown fumes? Nitrogen dioxide. What is formed along with the brown fumes? Lead oxide and oxygen gas. This way you are supposed to remember this reaction. Another case where this example is asked is balancing. Balancing may, it has been many times asked by the CBSE boards, that they'll give the raw equation and you have to balance. So instead of wasting your time there in the examination hall, just remember the coefficient 2, 2 and 4. 2, 2, 4, 1. This way you can remember. Okay. Next type of decomposition reaction is electric decomposition. इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है? वेयर द डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस या ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो ब्रेकअप होता है उसे इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। For example, in case of water, when electricity is passed through it,
it will break into hydrogen and oxygen gas. Fine. When you will see at the anode, that is the positive electrode, and cathode, that is the negative electrode, यहाँ पे at the positive end oxygen is evolved and at the negative side hydrogen is evolved. If you can see from the reaction, and at one time 2 times hydrogen gas is evolved as compared to oxygen gas. 2 गुनी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होएगी. ऑक्सीजन अगर 1 यूनिट इवॉल्व हो रही है तो हाइड्रोजन गैस 2 यूनिट इवॉल्व हुई. ठीक है. when 2 units of water is when electricity is passed through 2 units of water, तो इस तरह से इनका ब्रेकअप होगा. ठीक है. वाटर को रिएक्टिव बनाने के लिए slight amount of H2SO4 dilute sulfuric acid has been added so that conduction takes place at the rapid rate ions की वजह से. Next is third one is photo decomposition. Photo decomposition reaction. What is photo decomposition reaction? When decomposition takes place due to sunlight. Takes place due to sunlight. And this technique is used in black and white photography. Black and white photography. Okay, let's see the reaction. Silver chloride in the presence of heat will turn into gray colored silver and chlorine. Clear? Similarly, silver bromide in the presence of sunlight will convert into gray colored silver and bromide. Clear? So these are the 3 types of decomposition reaction. Combination में तो एक ही था. We have seen A plus B gives you C. But decomposition में 3 तरह का होता है. Thermal, heat की वजह से, electrical, electricity की वजह से, and third is photo, means light की वजह से. और photo से आप याद रख सकते हो photography. Photography में ये टेक्निक यूज होती है. सही, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी दिखा रखा है. सिल्वर क्लोराइड इन्होंने रखा and sunlight came from the window and it turns into gray color, silver metal. Now let's see the question from NCERT. A solution of a substance X is used for whitewashing. Name the substance X. Very easy if you recall. ये X, Y के questions बहुत सारे आते हैं. CBSE का favorite वाला part है ये. So what is used for whitewashing? If you remember, calcium oxide combines with water. This is in solid state. Let me just erase it and write it properly. Water. It will give you calcium hydroxide plus heat. है ना? So which substance solution is used for whitewashing? This. So our X is calcium oxide and the formula is CaO. Okay, quick line. You can write quick line. Write the reaction of the substance X named in one above with water. We have already written the reaction. And नीचे you have to write calcium oxide as water will give you calcium hydroxide
plus heat. Everything we have written, word equation, symbolic equation, state, है ना? Okay. Next. Why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity electrolysis of water double the amount collected in the other? Name this gas. In the experiment we have seen when 2 moles of hydrogen, when electricity is passed through it, what happens? 2 molecules of hydrogen gas and 1 molecule of oxygen gas is evolved in the balancing part. Okay, if you will balance, you will get to know which why one gas is double and the other is single. And name this gas. So this is hydrogen gas, which is double, and this is oxygen gas, which is single. Yeah, because of the decomposition of water, उसके moles के according. Next is displacement reaction. Displacement reaction I have told you क्या होता है? When a more powerful person comes at your place and displaces you, that is called displacement reaction. और ये तभी हो पाएगा when the other person is more powerful. For example, यहाँ पे the solution is copper sulfate solution, means copper CuSO4 का solution है. उसमें हमने क्या डाला? आयरन का नेल, कील जिसे बोलते हैं, कील डाला. अभी देखो क्या होता है. पहले आयरन नेल ऐसा कुछ था, कॉपर सल्फेट से निकाले तो ऐसा कुछ हो गया, इसका कलर बदल गया. सिमिलरली इनिशियली कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कुछ ब्लू था एंड इट बिकेम कलरलेस आफ्टर द रिएक्शन. व्हाई इट हैपेंड? बिकॉज यहाँ पे द आयरन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत पावरफुल है, और क्योंकि पावरफुल है इसने कॉपर को इसकी जगह से हटा दिया और खुद जाके बैठ गया सल्फेट के पास. सो इट बिकेम आयरन सल्फेट सोल्यूशन एंड कॉपर गॉट रिमूव्ड, कॉपर गॉट सेपरेटेड. कॉपर अलग हो गया तो ब्लू कलर चला गया, है ना, और आयरन उसमें डिसॉल्व हो गया, आयरन सल्फेट सोल्यूशन बन गया. सो दैट्स व्हाई displacement reaction can be defined as when a more reactive element displaces a less reactive element from its aqua salt solution. aqua salt solution मतलब liquid form में. aqua salt solution is called displacement reaction. Clear? And this is the example, you should learn it by heart, and how the color is changing from blue to colorless. Okay. Next, how to remember कि कब reaction होगा कब नहीं होगा. Suppose जैसे iron को if I placed in copper sulfate, तो वो बन गया iron sulfate plus copper. But if I would have placed copper in iron sulfate, तो वो सेम ही रहता, वहां पे कॉपर उसका कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि आयरन कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है. अभी ये पता कैसे चलेगा? इस टेबल से. दिस इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज. ठीक है, ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये लीस्ट रिएक्टिव है, एंड द रेफरेंस इज हाइड्रोजन. अब इसे याद कैसे करेंगे? विद द टेक्निक. प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा.
Instead, try learning how copper saves gold. तो कैसे लर्न करेंगे इसे? प्लीज पोटेशियम, एस सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव होता है. अगर सपोज ये एयर के साथ रिएक्ट करा, मैं एक्सपेंसिव नेकलेस somebody has purchased, वो पहने हैं, वो फंक्शन से वापसी आया, वो ऑक्सीजन गोल्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उड़ गया. वेयर इज द गोल्ड? है ना? तो दैट कुड हैपन, बट ठीक है, सिल्वर गोल्ड अपने नेचर ने ही ऐसा बनाया है कि वो रिएक्टिव नहीं होता है. ठीक है. अच्छा, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. Other examples of displacement reaction: zinc plus copper sulfate. Zinc is more reactive, so it will become zinc sulfate plus copper. Lead plus copper sulfate. तो यहाँ पे if you can see, lead कहाँ पे है? Where is lead? ये रहा. Lead is more reactive than copper. Lead is more reactive than iron. Lead is more reactive than zinc. Sorry. Zinc is more reactive than copper. Iron is more reactive than copper. Copper हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है, तो सब क्या करते हैं बेचारे? कॉपर को रिप्लेस कर देते हैं. अभी लेड आया, वो भी कॉपर को रिप्लेस करके खुद लेड क्लोराइड बना देगा, कॉपर बेचारा अकेला रह जाएगा यहाँ पे. तो यू हैव टू बी स्ट्रांग टू मेंटेन योर पोजीशन. तो यहाँ पे कॉपर बेचारा बहुत वीक है, इसलिए इसको बार बार सब डिस्प्लेस कर देते हैं. अभी यहाँ पे व्हाट हैपेंस, वहां का जनरल फॉर्मूला मीन्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जनरल फॉर्मूला क्या था? इट इज लाइक दिस: A plus BC will give you AC plus B. ऐसा कुछ था. अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? इट्स AB plus CD will form AD plus CB. This way it will form. तुमने मुझे रिप्लेस करा, मैं तुम्हारी जगह को रिप्लेस कर. दिस वे इट विल गो. ठीक है. What we are doing in this, let's take an example. Sodium sulfate था, and in that barium chloride is added. उससे क्या हुआ? बेरियम सोडियम की जगह चला गया, सोडियम बेरियम की जगह आ गया. It became barium sulfate and sodium chloride. This is a white insoluble precipitate. White insoluble precipitate. Precipitate वो होता है जो नीचे पाउडर सा बैठ जाता है जब आप रिएक्शन करते हो. ठीक है. तो because precipitate is formed, this is also known as precipitation reaction. इसे precipitation reaction भी बोलते हैं क्योंकि इसमें precipitate बन रहा है. Is that clear? चलो, next come to the oxidation and reduction reaction. ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन हट जाए, रिमूव. सिमिलरली रिडक्शन किसे बोलते हैं? इसका उल्टा विलोम शब्द है ये इसका. ऑक्सीजन रिमूव हो या हाइड्रोजन ऐड हो. ठीक है. लेट्स सी द एग्जांपल. कॉपर में इफ वी ऐड ऑक्सीजन टू कॉपर, कॉपर किस कलर का होता है? इट्स ब्राउन, रेडिश ब्राउन इन कलर. It will become black in color because of the formation of copper oxide. ठीक है. अब यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसलिए ये क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. नेक्स्ट, नाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन. अब यहाँ पे क्या है? इसका ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? रिडक्शन. यहाँ पे क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन. और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो दैट इज ऑक्सीडेशन.
है ना, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसका मैजिक देखो, जहां ऑक्सीडेशन होता है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये क्या है, इधर रिडक्शन हो रहा है ना, सो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका एजेंट उल्टा हो जाएगा, जहां रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब एक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे थे, जैसे वी हैव सीन जस्ट नाउ, उसे बोलते हैं रीडॉक्स रिएक्शन, रीडॉक्स रिएक्शन। और यहाँ पे ये क्या है, जल्दी से बताना है फटाफट, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट पूछता है इज अ डिफरेंट थिंग, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूछता है इज अ डिफरेंट थिंग। सो रिमेंबर, वेरी इजी थिंग, यू जस्ट हैव टू मतलब नो कि अच्छा ऐसा बोलते हैं, अदरवाइज मतलब 1 मार्क 2 मार्क्स वॉट एवर द मार्क्स विल कम, द फ्री का क्वेश्चन एंड इट्स अ मैंडेटरी क्वेश्चन एवरी टाइम CBSE। फाइन, नेक्स्ट अदर एग्जांपल्स ऑफ redox reaction, zinc oxide plus carbon gives you zinc plus carbon monoxide, which type of reaction is this? जल्दी से बता दो फटाफट, ऑक्सीजन किसमें ऐड हो रहा है, यहां से मैम ऐड नहीं हो रहा, रिड्यूस हो रहा है, सो दिस इज रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, सो दिस इज ऑक्सीडेशन। फाइन, नाउ ये ऑक्सीडेशन ये रिडक्शन, सो जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूसिंग एजेंट। ओ नो नो मैम, और रिडक्शन हो रहा है, सो इट विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड व्हाट अबाउट कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस, सो दिस इज reducing agent. Fine. Next is manganese oxide plus HCl. Give you manganese chloride plus water plus chlorine. Now, here oxygen is getting removed, so this is reduction. है ना? And here chlorine में hydrogen is getting removed, that's why this is oxidation. And reducing agent, here it is oxidizing agent. Man, we have become pros in this, right? चलो, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, बोर्ड प्रेप वाले गलत नहीं करेंगे, चाहे कोई भी गलत करे इन द बोर्ड्स एग्जाम, ओके, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड, एज द नेम सेज बोर्ड प्रेप। नेक्स्ट इज corrosion. First of all, let's see the concept of corrosion. Now, what is corrosion? corrosion हम इतनी बार सुनते हैं, हिंदी में you have seen कि जंग लग गया जी, ये क्या है, ये what is the thing, और हम इतना बॉदर क्यों करें corrosion के लिए? Corrosion is when any metal is attacked by moisture, acid, etc. and it damages that metal, it is known as corrosion. अब ये क्या लिख दिया, ये है कि जब कोई भी मेटल है, सपोज ये आयरन का पेन है, इस पे कोई भी मॉइस्चर का, एसिड का, किसी भी चीज का अटैक होएगा, मॉइस्चर मींस वाटर प्लस एयर, दोनों होने चाहिए कोरोजन होने के लिए, वाटर, प्योर वाटर या सूखी एयर कभी भी किसी को कोरोड नहीं कर सकती। तो यहाँ पे उस मेटल में जंग लग जाता है, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। अब क्या होता है, उससे मेटल खराब हो जाता है, दैट्स व्हाई देयर आर ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस। ब्रिजेस, रेलवेज, साइकिल में कितना लगा होगा आपकी, साइकिल तो
डे टू डे यूज का fine thing is there. So this way, that's why this concept is very important and we should know how to prevent corrosion. So let's study about corrosion first. Iron में जैसे suppose corrosion होती है तो what will happen? Iron reacts with oxygen and moisture, है ना? It will form आयरन ऑक्साइड और ये क्या करता है, रस्ट बना लेता है. दिस इज रस्ट, ब्राउन कलर का रस्ट, और उससे आयरन खराब हो जाता है. और ये इरिवर्सिबल चेंज है, केमिकल रिएक्शन, प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, स्ट्रेंथ लूज हो जाती है एंड यू हैव टू रिप्लेस दैट मटेरियल. तो आयरन हो जाता है ब्राउन कलर का रस्टिंग के बाद, कॉपर हो जाता है ग्रीन कलर का आफ्टर द रस्टिंग. So what happens? Copper reacts with carbon dioxide gas from the air and the water. Moisture होना चाहिए more. It will form copper carbonate, copper hydroxide, which is green in color. उसी से corrode हो जाती है. If I'll talk about the silver, चांदी की देखा होगा, चांदी का मटेरियल, चांदी का सिक्का, चांदी की पायल, कुछ भी चांदी का आप ऑब्जेक्ट देखोगे रखे रखे वो काला पड़ जाता है. क्यों काला पड़ता है? क्योंकि उसमें कोरोजन हो जाता है. ओके, इट बिकम्स ब्लैक. सिल्वर reacts with H2S gas and forms silver sulfide, which is black in color. And this is how silver and hydrogen. So this is how silver article became black in color because of the corrosion. ठीक है, अब इसे प्रिवेंट कैसे करें? By painting the objects, by galvanization. कोई कोटिंग कर दो जिंक की मेटल के ऊपर, तो जिंक की कोटिंग से अंदर वाला बचा रहेगा, है ना. दिस वे यू कैन प्रिवेंट द कॉस्ट ऑफ कोरोजन, द मटेरियल फ्रॉम गेटिंग वेस्टेड. नेक्स्ट इज रेंसिडिटी. मैम व्हाट इज रेंसिडिटी? रेंसिडिटी होता है, कभी आपने सुना है कि ओपन खाना मत खाओ, सील गया ये खाना, है ना, या स्मेल आने लगती है ऑफुल से स्मेल. चिप्स, ओपन पैकेट चिप्स रखा हो तो थोड़ी देर बाद होता है नहीं यार इसमें से स्मेल आ रही है, अभी नहीं खाना. अच्छा, मार्केट में वो कब से मंगा के रखते हैं स्टॉक आपके लिए? ऐसा तो है नहीं कि फ्रेश चिप्स बना के पैक करके आपको देते हैं. व्हेन यू गो टू द मार्केट टू बाय लेस, तो वो एक फूला सा पैकेट होता है, क्या कहते हैं, इतनी सारी एयर और इतने से चिप्स. तो वो एयर क्या होती है? दैट इज नाइट्रोजन गैस, जो उसमें डाली जाती है जिससे वो चिप्स में से गंदी स्मेल ना आए, वो चिप्स ना खराब हो. अगर कोई पिचका हुआ चिप्स हो ना तो मत लेना कभी भी. Why? Because उसकी गैस जो है जा चुकी है, and now they are not as that fresh as the one which is flushed with nitrogen gas. ठीक है. So oxidation of fatty or oily food kept open for a long time, kept open for a long time, उससे क्या होता है? rancidity. Fine. And how to prevent that rancidity? First is use airtight containers. Airtight containers. Use of antioxidants. Or preservatives. Third is flushing of nitrogen gas. Fourth is refrigeration. है ना. आप इनमें से कुछ भी करोगे तो योर फूड विल गेट, मतलब फूड विल बी
safe. Another way is also that by keeping the food away from light. That is another way कि आप अपने फूड को बचा सकते हैं. अगर नहीं बचाया तो उसमें क्या होगा? बैड टेस्ट, ओडर, है ना, फूड पॉइजनिंग हो सकती है. तो ऐसे ही नहीं कि कुछ भी बस चिप्स है तो खा लिया है, ऐसा नहीं है. यू हैव टू चेक द क्वालिटी ऑल्सो. स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है. This is because of the chemical reaction. Okay, so this completes our chapter number 1, that is chemical reactions and equations. Now let's see few questions. Why does the color of copper sulfate solution change when iron nail is dipped in it? क्या मैम, बच्चों वाला क्वेश्चन, we have just did it. कि कॉपर सल्फेट में when you will put iron, क्या होगा? कॉपर बेचारा क्या है? वेरी वीक इन द रिएक्टिविटी सीरीज, एट वेरी बॉटम. तो क्या होगा? आयरन उसे धक्का देगा एंड इट विल फॉर्म आयरन सल्फेट सोल्यूशन, एंड कॉपर बेचारा कोने में सैड स्माइली के साथ बैठ जाएगा. क्यों? क्योंकि वो वीक है. एंड बिकॉज दिस रिएक्शन, बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द कलर चेंजेस. Because of the displacement reaction, iron displaces copper from its aqueous salt solution तो कलर चेंजेस, कलर बदल जाता है. ठीक है. अब next question. Give an example of a double displacement reaction other than the one given in sodium sulfate and barium chloride wala activity. Okay, so we'll take silver nitrate plus sodium chloride, which will give us silver chloride plus NaNO3, nano 3, and where we'll get the, you can say, this is white precipitate. That means this can also be called a precipitation reaction. Clear? Okay. Next. Identify the substance that are oxidized and the substance that are reduced in the following reaction. Very easy. Sodium plus oxygen. Sodium में oxygen add हो रहा है. So this is what? Oxidized. What is oxidized? Sodium in the first part. Here copper oxide plus hydrogen will give copper plus water. यहाँ से oxygen remove हो गया. So what is reduced? Copper is reduced. Yeah. तो ऑक्सीडाइज, रिड्यूस दोनों हमें पता चल गए. तो दिस कंप्लीट आवर चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन विद द इन टेक्स्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज. अभी हमारे क्या बचे हैं? एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द पार्ट बी ऑफ चैप्टर नंबर 1. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर. थैंक यू.